सोशल मीडिया पर आप सभी के कहते हैं कई बार काम की ऐसी बात जो दिमाग में यहाँ से सुनी और अंदर उतारने वाली बात, यहाँ से निकालने वाले नहीं। सादर जय जिनेत। आज करेंगे ऐसी शुरुआत कि कई बार हम भक्ति के अंदर अतिरेक कर देते हैं, ज़्यादा भक्ति दिखा देते हैं। कहते हैं ज़्यादा पानी पीना भी कई बार नुकसान दे देता है। बस वही बात है कि भक्ति में अतिरेक ना हो, विवेक होना चाहिए। और यही बात तो बता रहे थे आचार्य श्री विमर्श सागर जी, स्पष्ट कर रहे थे। कहते ना, जब किसी नगर में जाओ और वहाँ के अध्यक्ष के यहाँ गुरु का आवाज हो जाए तो कहते हैं वाह वाह, अध्यक्ष नहीं करते, पूरा समाज करता है। ऐसे ही आचार्य श्री विमर्श सागर जी का पड़गान हो गया। नगर में गए थे और अध्यक्ष के यहाँ पूरे नगर में खुशी हो गई। अध्यक्ष के तो कहते हैं उस दिन जमीन पर पैर नहीं पड़ते, 4 इंच ऊपर चलता है जैसे, खुशी के मारे। पाद प्रक्षालन हुआ और चौके में जैसे आहार के लिए पहुंचे, आचार्य श्री ने यूं देखा और 1 मिनट खड़े रहे और वापस लौट गए बगैर आहार किए। अध्यक्ष के घर पूरा पड़गाहन पूरे सात्विक रूप से, शुद्ध रूप से करने वाला आहार, और बहुत श्रद्धा से कर रहा है, विवेक से कर रहा है, ध्यान से कर रहा है, पर फिर ऐसा क्या हो गया और इतनी भक्ति कर रहा है कि आचार्य श्री वापस लौट गए और फिर दूसरे के जाके आहार कर लिया। इसका मतलब अध्यक्ष दोषी है, बहुत बड़ी गलती करता है, कुछ कर रहा है। सारे शहर में खुसर फुसर खुसर पुसर हो गई। खड़े खड़े पसीना आ गया अध्यक्ष को। घबराता हुआ जब महाराज जी पहुंचे पड़गान के के बाद, तो उसके बाद जब आहार हो गया, पहुंचा मंदिर में। आज गुरु मुझसे क्या भूल हो गई, क्या भूल हुई थी, आज आपको समझा देते हैं। कई बार ऐसी हम भक्ति में अतिरेक करके अविवेकी हो जाते हैं, गलती कर जाते हैं। क्या कहा जरा सुनिए, आचार्य श्री वापस क्यों लौट गए थे। आहारचर्या के लिए गया था और वहां पर चंदोबे के ऊपर छत्र डक रहे थे। मैंने सोचा अहो, मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये छत्र तो अरिहंत भगवान के हैं। अभी हम तो उस अरहंत दशा को प्राप्त करने की साधना मात्र कर रहे हैं। अभी हमारे कदम छोटे छोटे से हैं, अभी तो पंचम काल के हम साधु हैं। अरे चतुर्थ काल भी होता तो भी सोच लेते कि अब हम अपनी साधना से अरहंत दशा को प्रकट कर सकते हैं। अभी तो वो अरहंत दशा प्रकट हो ही नहीं सकती। तो बंधुओं, अब वहां पर छत्र भी लग रहे थे, चमर भी लटक रहे थे, भामंडल भी लगा हुआ था और भामंडल के ही नीचे हमारा पाटा लगा हुआ था। मैंने बड़े आराम से सब देखा और देख करके फिर मैं वहां से लौट करके आ गया। योग संयोग ऐसा था कि वो उस नगर के अध्यक्ष जी का घर था। अब अध्यक्ष जी का घर था, वहां से मैं लौट के आ गया। तो पूरे नगर में चर्चा हो गई, आचार्य श्री कैसे लौट के चले गए, अध्यक्ष जी के यहां से कैसे लौट के चले गए। मैं दूसरी जगह गया, आहारचर्या मेरी संपन्न हो गई, निरंतर आहार हुआ, लौट करके आए। पूरे नगर में चर्चा रही, पूरे नगर में चर्चा रही। फिर कुछ लोग हमारे पास इकट्ठे होकर के आए और बोले आचार्य श्री आपने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा क्यों किया, मैंने कहा कल बताऊंगा प्रवचन में मैंने ऐसा क्यों किया, है ना, वही बताऊंगा। मैंने दूसरे दिन प्रवचन में समझाया, सुनो, भूल मत करो, भक्ति का अतिरेक मत करो। जिनके साथ जितनी भक्ति योग्य है आपको उनके साथ उतनी ही भक्ति रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मुनराज की अवस्था में और आप अरहंतों के चिन्ह धारण करने लग जाएं। इससे आपकी कोई शोभा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये परमौदारिक, ये जो चिन्ह प्रकट होते हैं ये परम औदारिक अवस्था के चिन्ह हैं, ये औदारिक शरीर के चिन्ह नहीं है। औदारिक शरीर से तो अनेक प्रकार का मल झरता रहता है। इस शरीर से तो मल मूत्र पसीना सब कुछ झर रहा है। ये इस औदारिक शरीर के चिन्ह नहीं है, ये तो परमौदारिक शरीर के चिन्ह है, जहां ना मल मूत्र पसीना कुछ भी नहीं जहां पर आता है। अरिहंत दशा में वहां पर अष्ट प्रातिहार प्रकट होते हैं। फिर हमने उन लोगों को समझाया, मैंने कहा सुनो, तीर्थंकर भगवान भी जब मुनि अवस्था में थे वे महामुनि कहलाते थे। हम लोग तो मुनि कहलाते हैं, परंतु वो महामुनि कहलाते थे। उन महामुनियों के भी आहारचर्या के काल में कभी ना छत्र प्रकट हुए,
ना अष्टप्रातिहार प्रकट हुए, ना चमर प्रकट हुए, ना भामंडल प्रकट हुए। ये आहारचर्या में तो तीर्थंकरों के भी प्रकट नहीं हुए, फिर हम तुम सामान्य मुनियों के लिए आप कैसे लगा सकते हो? चौराहे पर खड़े हो, आपको बाएं मुड़ना हो और आप दाएं मुड़ जाओ या सीधे चले जाओ तो रास्ता भटक जाओगे, और उस पर जितना भी चलते रहो मंजिल नहीं पाओगे। बशर्ते वापिस आओ, अपनी गलती सुधारो। और यही आचार्यश्री ने अपने आहारचर्या से संदेश दे दिया। अगर नहीं लौटते और बता देते बाद में, नहीं समझ पाते। और आज वो कह रहे हैं, आज इस तरह की गलती एक करते हैं और फिर गलती पर गलती इस तरह पहुंच जाती है कि सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं या हम अविवेकी होके असंयमी हो रहे हैं और गलत रूप में अपने नियम को, आगम को तार तार कर रहे हैं। सुनेंगे जरा। कारण बहुत हैं, अरिहंत, सिद्ध और आचार्य, हर का पद अलग अलग है, गुण अलग अलग हैं, मर्यादाएं अलग अलग हैं और उनका पूजन वंदन भी अलग अलग है। क्या कहते हैं जरा आचार्य श्री विमल जी? बहुत काम की बात आचार्य श्री कह रहे हैं, सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है। कौन करता है, कैसे करता है, बात ये नहीं करनी है, पर ऐसे नहीं करना चाहिए, बात ये करनी है। सुनिए जरा। ये प्रातिहार्य तीर्थंकर भगवान, अरिहंत भगवान के हैं, केवली भगवान के हैं। उन्हीं के सिर पर छत्र लगते हैं, उन्हीं के सिर पर छत्र लगते हैं, उन्हीं के पार्श्व भाग में चमर ढुराए जाते हैं। साधु जनों के नहीं है। किनके नहीं है? साधु जनों के नहीं है, मुनिराजों के नहीं है। ये ध्यान रखना, मुनिराजों का स्वरूप भीतरागी है। मुनिराज अभी केवल अपने पीछी, कमंडलू और दिगंबर मुद्रा के धारी ही हुआ करते हैं। इसलिए कभी ऐसा मत कर देना कि मुनिराजों के ऊपर छत्र लटकाने लग जाओ, मुनिराजों के अगल बगल में चमर लटकाने लग जाओ, मुनिराजों के लिए भामंडल लगाने लग जाओ। अरे इससे मुनिराजों की कोई शोभा नहीं होती, क्योंकि ये तो अरहंत का अनादर है। ध्यान रखना, कोई भी मुनि, कोई भी साधु इनसे सुशोभित नहीं होता, शोभित नहीं होता। ये अरहंतों के चिन्ह हैं जो 13वें गुण स्थान में जाकर के प्रकट होते हैं, और मुनिराज अभी 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती है। इसलिए अरहंतों का वैभव कभी मुनिराजों के ऊपर मत लगाना। इस प्रकार से देखो, हमें अरहंतों का अनादर नहीं करना चाहिए। हमें भक्ति के अतिरेक में इतने नहीं बह जाना चाहिए कि विवेक शून्य हो जाएं। ध्यान रखो। और गुरुजनों को भी चाहिए, मुनिराजों को भी चाहिए कि वो भी इस तरह से, अगर कहीं पर भक्ति का अतिरेक कहीं दिखाई देता है तो साधु जी जन भी वहां पर स्थित ना रहें, खड़े ना रहें, तो अपने आप ही श्रावक को विवेक जागृत हो जाएगा। और फिर तो जानते हो क्या हुआ? धीरे धीरे माता जी के लिए भी छत्र लगे हैं, वहीं पर बैठ के माता जी हार कर रही हैं। एलक जी, छुल्लक जी और तो और ब्रह्मचारी तक बैठ रहे हैं। ओहो, एक बार अगर कोई मार्ग बिगड़ जाता है ना, तो अनेक लोग फिर उस मार्ग को बिगाड़ देते हैं। इसलिए कभी भी निर्ग्रंथों को चाहिए कि वो कभी भी ऐसा मार्ग बिगड़ने ना दें। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कहते हैं कि हे भगवान, आपके मस्तक पर 3 छत्र प्रकट हुए। कब? जब आपकी अरहंत दशा प्रकट हुई, उस समय ये 3 छत्र आपके तीनों जगत के परमेश्वर पने को प्रकट कर रहे हैं। अभी मुनिराज का तो ये भी पता नहीं है कि ये सम्यक साधक हैं, भावलिंग को धारण कर रहे हैं या मातृलिंग को धारण कर रहे हैं, समाधि के बाद कौन सी गति में जाएंगे। अरे जिन्होंने चारों गतियों को जीत लिया है उनके 3 छत्र प्रकट होते हैं, और यहाँ तो मुनिराजों को अभी चारों गतियों में पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे परिणाम हो जाएं। मैं तो चाहता हूँ सब मुनिराजों के उत्तम परिणाम रहे, अभी उन्हें मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए ये छत्र आदि, चमर आदि, भामंडल आदि ध्यान रखो, ना मुनिराज स्वीकार करें और ना श्रावक उनके साथ भक्ति का अतिरेक दिखाएं। दोनों ही अविवेकी हो रहे हैं। इस अविवेक को
छोड़ना चाहिए और विवेक धारण करना चाहिए। हमें अपने तीर्थंकर भगवंतों की अरंतों की महिमा जाननी चाहिए। और मुनराज को जब भी दो उनके हाथ में जाकर के पीछी देना, कमंडलू देना, शास्त्र देना कि भगवान आप स्वयं अध्ययन कीजिए। आचार्य श्री भक्तामा स्त्रोत के मानतुंग आचार्य रचित के चंवर के और छत्र की गाथा के साथ, यानी दो प्रतिहर हो जाते काम की, आप कहें रास्ते से हटके नहीं, भटकों को रास्ते पे ले आ रहे हैं। ऐसी काम की बात जो कहते हैं आप अर्थ जाने तो उसका महत्व जाने और अपने विवेक पर वापस लौटाएं। उन्होंने कह दिया आज तो साधु अभिलाषी हो गए हैं, साधु उपाध्याय आचार्य, यानी साधु सीधा आचार्य की कुर्सी पर बैठने को जैसे आज आतुर हो गया है। अरे दीक्षा ही दे रहे हैं, जिस प्रायश्चित पाठ को उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, आज वह उस जगह पहुंच रहे हैं। क्या क्या अतिरेक कर रहे हैं, बहुत सोचने वाली बात है, काम की बात है। ये मत कहिए कि हम किसी की बुराई करते हैं, बुराई नहीं, हम विवेक और संयम के साथ अच्छाई की बात, सही बात कर रहे हैं। समझिए, समझिए और उस रूप में चलिए जैसे चलना चाहिए। सुनेंगे जरा, आचार्य श्री विमर्श साहिब ने खरी खरी बात कही, पते की बात कही, समझने और समझाने वाली बात कही। सुनिए जरा। मुनराजों का स्वरूप कहा गया है, विषयाशा वसाती तो निरारंभ परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते, निर्ग्रंथ योगी वही प्रशंसनीय होता है जो ज्ञान और ध्यान में लीन दिखाई देता है। जब भी आओ साधक अपने किसी न किसी स्वाध्याय में लगे हुए हैं, ध्यान में लगे हुए हैं, ऐसे निर्ग्रंथ योगी के नयनों से भी दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि मैंने चतुर्थ काल के साधकों को देख लिया है। इसलिए बंधुओं, यही निर्ग्रंथ योगियों की तप साधना हुआ करती है और ऐसे महायोगियों के चरणों में हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। लेकिन अरहंतों के चिन्ह अरहंतों के साथ, सिद्धों के चिन्ह सिद्धों के साथ, आचार्यों के चिन्ह आचार्यों के साथ, उपाध्यायों के चिन्ह उपाध्यायों के साथ, साधु के चिन्ह साधु के साथ। ऐसा नहीं है कि आजकल, मैं सही कह रहा हूं, ना श्रावकों को विवेक है, ना साधु तो भी अब अभिलाषी होने लगे हैं। कई बार वो भी चाहते हैं कि हम मुनि हैं तो क्या हुआ, सिंहासन पर हम भी बैठेंगे। आजकल तो मुनि भी दीक्षा देने के लिए तैयार हो रहे हैं। अरे जब मुनि ही दीक्षा देंगे तो फिर आचार्य क्या करेंगे? ये अधिकार किसका है? ये तो आचार्यों का अधिकार है। और आचार्यों का अधिकार है कि वह दीक्षा दें, शिक्षा दें, प्रायश्चित दें, संग्रह करें, निग्रह करें। ये शास्त्रों में आचार्यों के उदाहरण, आचार्यों के कार्य कहे गए हैं। आजकल मुनराज ही दीक्षा दे रहे हैं जिनको प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ने का अधिकार भी नहीं है, वो दीक्षा देंगे तो प्रायश्चित कैसे दोगे आप? और फिर आचार्य क्या करेंगे? ध्यान रखो, कहने का तात्पर्य यही है कि हमें अपने मार्ग को स्वस्थ रखना होगा, स्वस्थ रखना होगा। हम भक्ति करें लेकिन अंधभक्ति ना करें। हम भक्ति करें, अपने विवेक पूर्वक अपने पंच परमेष्ठियों की भक्ति करें, आराधना करें, तभी हमें भी भक्ति का फल प्राप्त होगा और उन निर्ग्रंथों के द्वारा मोक्ष मार्ग पंचम काल के अंत तक प्रवर्तमान होता रहेगा।
कल तक चैनल महालक्ष्मी टीम कुलचारम में थी, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी पास। वहाँ पर एक मुनिराज की एक हफ्ते पहले विद्वान शिवचरण जी थे और कहते हैं विद्वान साधु के रूप में आ जाए बहुत कम होता है, पर वैसे वहाँ पर जिस तरह से संलेखना समाधि चल रही है ना, वह देखने वाली बात है। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं उसी के बारे में आपसे। चित्र तो आप ये संलेखना समाधि के देख रहे हैं, वहाँ पर जो चल रही है बहुत रूप से। आज भी इस रूप में भी शिवचरण जी को 5000 गाथाएं यूँ याद रहती हैं। चैनल महान देखे हतप्रभ हो गई उनकी इस चेतनता को देखकर। और फिर हम बात करें इसलिए कि एकल रूप में तब महसूस हुआ हमें कि साधु को एकल क्यों नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका अंतिम लक्ष्य इस दीक्षा के बाद होता है समाधि, और समाधि में जब अकेला होगा तो क्या होगा। और यही बात किस्मत की बात है कि जब हम पहुंच गए आचार्य श्री के पास तो यह उनका प्रवचन इसी पर चल रहा था। सुनिए जरा, काम की बात आपको दोहरा देती है। कई बार ये स्थिति हो जाती है कि अंत समय में कोई संभालने वाला भी नहीं रह जाता। इसीलिए पंचम काल में साधु जनों को कहा गया कि कभी एकल विहारी ना रहे। साधु जन जब भी रहे समुदाय में रहे, समूह में रहे। एकल विहारी साधु के लिए रहना आगम मूलाचार्य जी में निषेध किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वे सब साधक अपनी समाधि की साधना करने के लिए निकले हुए हैं। सुना आपने, किशन नगर में चल रही है भक्तामर की महिमा पर उनके मंथन चिंतन और अभिभूत कर रहे हैं लोगों को, जिसमें यह सब चल रहा है। और वहीं पर यह सुना, आपको बताया, काम की बात थी। पर किसी को यह मत सोचिए कि वो ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ऐसे नहीं होता है। नहीं, नाम किसी का नहीं। सही जो है हम सही पथ पर आ जाएं। लौट का बुद्धू शाम को घर लौटाए तो बुद्धू यह कहते हैं गलत नहीं कहलाता है। सादर जय जिनेंद्र। फिर मिलेंगे आपके पास सुबह शाम 8 बजे ठाट बाट के साथ। स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए। 10 लक्षण धर्म आ रहा है, कुछ तो अंदर अंदर लाने की बात करिए। सादर जय जिनेंद्र।